नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आप लोग के जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। आपको पैसे की दिक्कत है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे कष्ट आ रहे हैं। आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है उसका वजह है यह खतरनाक जिन्न। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वह आपको बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक जिन्न का प्रयोग किया है और इसे बंगाली का गंदी विद्या कहा जाता है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यह प्राइवेट पार्ट से घुसता है जिन्न, इस बात का ध्यान दें। और बहुत ही खतरनाक मनसा से आपके दुश्मन ने आपके पास भेजा है, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपको बड़े से बड़े परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। आपको सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ कितनी भी बड़े भूत प्रेत जिन्न आपके ऊपर क्यों ना वास हो गया हो, कितनी भी बुरी शक्तियां आपको परेशान कर रही हो, मैं सारे परेशानियों से छुटकारा भी दिलाने का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आपको यह आसान उपाय करते ही वह शत्रु जो आपके ऊपर किया है वह उल्टा उस पर ही वार करेगा। और जो जिन्न है, जो भूत प्रेत आपको लंबे समय से जो परेशान कर रहा है, उससे तुरंत ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा वीर बजरंग बली अवश्य लिखें। दोस्तों, इस समय जो जिन्न है जो आपको परेशान कर रहा है वह आपके आस पड़ोस के ही एक व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, जो आपको कई तरह की परेशानियां कर सकता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी समस्या का सामना हो रहा है और आपके घर में कोई ना कोई हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, कोई ना उसके ऊपर कितना भी दवा दारू कर लें उसे असर नहीं होता है, साथ ही साथ आपको हर कार्य में असफलता मिलती है, आपको घर में कोई ना कोई हमेशा रहने की आशंका महसूस होती है कि हमारे अलावा घर में कोई और भी है, साथ ही साथ आपको अचानक कभी ना कभी डर लगता है, तो आप समझ जाइए आपके घर के ऊपर जिन्न का प्रवेश हो चुका है। कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि विषम परिस्थितियों से घिर चुके हैं। इनके पीछे वजह क्या है? बहुत से लोग आर्थिक परेशानी से जूझते हैं, बहुत से लोग शारीरिक कष्ट के परेशानी से जूझते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानियों से कष्ट पा रहे हैं और निजात नहीं मिल पा रहा है, जबकि विभिन्न प्रकार की दवाएं दुआएं कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रतिदिन समस्याओं पर समस्याएं बढ़ती जा रही है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में यदि भूत प्रेत का साया मंडराता है तो विभिन्न प्रकार की दवाएं करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। ऐसे में यदि आपके घर में या परिवार में किसी व्यक्ति को भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति का प्रभावित कर रही है, तो भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति को कैसे पहचानेंगे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही उसका अचूक कौन सा उपाय है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो घर के किसी भी व्यक्ति से सही से बातचीत नहीं करता है, हमेशा चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार रखता है, हमेशा रूखा व्यवहार रखता है। साथ ही साथ इस समय आपके घर में एक से बड़ी एक समस्याएं आती रही है, आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। साथ ही साथ इस समय आपके हर कार्य बनते बनते बिगड़ जा रही है, आपके घर से बेवजह धन खर्चे होते जा रहे हैं, कोई ना कोई बाधाएं विघ्न आते रहती है और आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म पर विश्वास होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। व्यक्ति मरने के तुरंत बाद उसकी आत्मा कहीं ना कहीं जन्म लेती है, परंतु बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो भूत प्रेत की योनि में जन्म ले लेते हैं। ऐसी आत्मा है जो भूत प्रेत योनि में जन्म लेते हैं, वह कभी ना कभी बच्चों, कभी महिलाओं और युवाओं को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ जाती है और लाखों प्रकार की दवाई करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। ऐसे में भूत प्रेत या जिन्न होने का लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, कुछ जिन्न बहुत ही खतरनाक होता है, वह महिलाओं से यौन संबंध भी बनाता है और कई तरह का कष्ट भी देता है, उन्हें पागल भी कर सकता है। अगर सही समय पर उसका निजात ना मिले, सही समय पर उनका अगर उपाय नहीं किए तो आगे चलकर बड़ी समस्याओं में पड़ सकते हैं।
अगर आपके घर के अंदर भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो चुका है और उसके प्रभाव से आपके ऊपर है, तो आपको यह सब लक्षण देखने को मिलेगी। या किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भूत प्रेत या जिन्न प्रवेश कर जाता है तो खास तौर पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन व्यक्ति उदास रहता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक से बढ़ जाती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जिन्न या भूत प्रेत होली पर प्रमुख रूप से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कुछ असहनीय घटनाएं होती है, जिसकी वजह से घर और परिवार को अधिक कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति जिन्न या भूत प्रेत से बाधित है तो उसके शरीर या कपड़ों से अजीबोगरीब गंध आती रहती है, जो एक प्रकार की बदबू होती है जिससे लोग दूर भागते हैं। भूत प्रेत या जिन्न से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, घर परिवार के लोगों को देखकर अचानक गुस्सा हो जाता है या फिर कपड़े फाड़ नहीं लगता है, घर परिवार के व्यक्ति को मार सकता है तथा दूर दूर भाग सकता है। दोस्तों, इस समय अगर ऐसे कोई भी समस्या आपके घर में है तो वीडियो को ध्यान से समझना है और आखिरी तक देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं और साथ ही इसका अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूं। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत या जिन्न से पीड़ित व्यक्ति क्योंकि लाल दिखाई देते हैं, साथ ही चेहरे पर गुस्सा के कारण लालपन आ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी करके डराने का प्रभाव भी दिखाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भूत प्रेत या जिन्न पीड़ित करता है तो हमेशा उसके सिर दर्द, पेट दर्द की समस्या बनी रहती है। किसी भी प्रकार की दवा कराने पर ठीक नहीं होता है, शरीर में भारीपन का एहसास होता है और थका थका सा महसूस करता है। इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होती रहती है। जब वह चलता है तो झुककर खींच कर चलता है। आप ऐसा महसूस होता है कि उन्हें चलने में काफ़ी बल लग रहा हो। यह किसी महिला के ऊपर भूत प्रेत या जिन्न का साया रहता है तो वह हर महीने अमावस्या के दौरान आप सामान्य समस्या से पीड़ित होती है। महिला में बाल नोचने, बाल बिखरे बिखरे रहने की प्रवृत्ति होने लगती है। भूत प्रेत से नकारात्मक ऊर्जा अथवा जिन्न के प्रभाव से घर के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाते समय कोई असामयिक घटना हो सकती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी किसी को कोई चोट लग जाती है। घर परिवार व अन्य सदस्यों के ऊपर भूत प्रेत जिन्न का साया होने पर वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं और एक दूसरे से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करते रहते हैं। एक दूसरे को देख करके लगता है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति पर यदि भूत प्रेत या जिन्न का साया होता है तो उस व्यक्ति को रात में सोते समय कुछ ऐसे डरावने सपने दिखाई देते हैं जिससे वह दूर दूर भागता है। कभी कुत्ते, सांप दिखाई देते हैं तो कभी नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। रात में सोते समय भयानक से चेहरे दिखाई देते हैं। पानी और ऊंचाइयों का डर महसूस होता है। घर के आसपास कुत्ते इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी आप जब सोएंगे तो आपको महसूस होगा कि घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते अचानक से रो रहे हैं। एक साथ कई सारे कुत्ते रोने लगते हैं। वे इंसान की तरह ही प्यार में भी पड़ सकते हैं। जिन्न बहुत खतरनाक होते हैं, वह शादी भी कर सकते हैं, यौन निकटता रख सकते हैं, बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। जिन्न का इंसान से प्यार होना बहुत ही आम बात नहीं होता है, लेकिन मैंने इसका हजारों ऐसे मामला देखा है। यदि कोई जिन्न आपसे प्यार करता है तो आप किसी इंसान के करीब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिन्न ईर्ष्यालु होगा और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। बेशक हत्या करने जैसा नहीं, जैसे वसावास, कानाफूसी करना या नकारात्मक ऊर्जा पैदा करना आपके मानव मित्र को घृणा करने का कमरा भी देख सकता है। आने की आपके जो कोई मित्र है उनसे आपको घृणा करने सिखा भी सकता है। कुछ जिन्न महिलाओं को सोते समय निशाना लगाते हैं। मार्क वस्तु आपके शरीर पर एक ऐसा निशान की तरह होता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जिन्न को आपसे प्यार है। इसके अलावा जब आप सो रहे हों तो वो आपके साथ यौन संबंध भी बना सकते हैं, और हाँ, इसे जिन्न के रूप में गिना जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, भूत प्रेत और जिन्न जो हैं वह खास करके प्राइवेट पार्ट से ही अंदर जाते हैं। जब आप मल मूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर जाते हैं और आप अक्सर देखेंगे इस समय आपका शरीर दूषित होता है। इस समय आपको इसका बुरी शक्तियों आपको अपने वश में कर सकती है।
तो आप कोशिश करें कि अगर आप गांव या कस्बे से हैं तो आप अकेला घर से बाहर रात्रि के समय मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर ना जाएं, किसी को साथ लेकर ही जाएं। खास करके स्त्री जातक को ज़्यादा करके जिन तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि उनकी आसन हल्का होता है और उन्हें बड़े ही आसानी से जिन अपने कब्जे में कर सकता है। हालांकि पुरुष जातक को भी करता है, लेकिन उसको करने के लिए उन्हें अधिक शक्ति लगती है। दोस्तों, यह जो शत्रु जो आपके ऊपर जिन्न का प्रयोग किया है वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही आसपास के लोगों में से हैं। वह आपके घर के आसपास ही रहता है और वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, उन्हें शांति मिलेगा। मैं जानता हूं कि आपके जीवन काल में आपके पास जो भी कुछ है आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास के जो शत्रु है वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है, वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, उन्हें शांति मिलेगा। और वह यहाँ तक कि कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं भी आपके ऊपर कर रहा है। वह सिर्फ अकेला नहीं है, वह आपके पक्षधर के लोगों को भी आपसे भड़का करके, आपका खिलाफ करके अपने पक्ष में मिला ली है। और इसमें एक स्त्री भी है और एक पुरुष भी है। एक नारी जो है सबसे खतरनाक है, जो आपके लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। तो इन औरतों से और इन लोगों से आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं ऐसे उपाय भी बताने वाला हूँ कि उससे आपको छुटकारा कैसे पाना है और कौन से उपाय करने हैं जिनसे आपके जो ऊपर जो जिन्न का प्रयोग किया गया है, जिनसे आपको बुरी शक्तियाँ परेशान कर रही है, जिनसे आपके घर में कई तरह की बाधाएं आ रही है, कई तरह की दिक्कतें सामना आपको करना पड़ रहा है। सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का मैं आज एक अचूक उपाय बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है और इस उपाय को करना बहुत ही सरल और सावधान भी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं एक सबसे आसान और बहुत ही मुख्य चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं और घर के सभी लोगों को आप उससे जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। सनातन धर्म में ओम का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर ओम का प्रतीक चिन्ह लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अभिमंत्रित ताबीज धारण करना चाहिए। आप जहाँ पर अच्छे ताबीज बनते हैं वहाँ पर ताबीज ले सकते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित हैं, या तो चाहे घर के सभी व्यक्ति पहन सकते हैं, या फिर अगर ताबीज नहीं बनवा सकते हैं या ताबीज जहाँ बनता है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हनुमान जी का चांदी का लॉकेट बनवाएं और वह लॉकेट पहने। आपके ऊपर जो भी बुरी शक्ति हैं वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और दूर हो जाएगा। हो ना हो जिसके ऊपर यह बुरी शक्तियाँ होंगी वह हनुमान जी का यह लॉकेट पहनना नहीं पसंद करेंगी और अपने पास सटने भी नहीं देगा, तो आपको उन्हें ज़बरदस्ती पहनाना है। इससे स्वयं ही वह जो भी होगा वह भाग जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मना करे तो उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और कह दें कि जो भी हैं छोड़ के चले जाओ, तो वह भाग करके कहीं दूर जा करके अपने आप गिर जाएगा और उसके ऊपर जो भी बुरी शक्तियाँ होगा वह निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो ज़बरदस्ती हनुमान जी का तावीज़ अवश्य ही उन्हें पहना दें। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जैसी बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इस दीप से काजल बना लें। यह उपाय दिवाली की रात करना चाहिए। इस काजल को लगाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती है। अगली उपाय बता रहा हूँ कि आपको घर में जो भी इंसान लगता है बुरी शक्तियाँ से उसके ऊपर वास है, बुरी शक्तियाँ से परेशान है, वहाँ पर आपको कहीं पर रख लेना है, उन्हें सुला देना है या बैठा देना है। उसके बगल में या सर के पास आपको आग जलाना है, या थोड़ा जिससे आग जला हुआ होता है लकड़ी, वह लकड़ी है, उसमें आपको 4-5 मिर्ची, अक्खा मिर्ची, लाल मिर्ची, सूखा मिर्ची जो होता है उन्हें डाल देना है। उनके धुआं से वह स्वयं ही भाग जाएगा। उन्हें उसका धुआं बर्दाश्त नहीं होगा और स्वयं ही वह भूत पिशाच जो भी होगा, जो भी बुरी शक्तियाँ होगा वह तुरंत ही भाग जाएगा। दोस्तों, अगली एक उपाय बता रहा हूँ कि रात्रि भोजन के पश्चात चांदी के कटोरे में कपूर व लौंग जला दें। यह उपाय देव स्थान या किसी पवित्र स्थान पर रखें। इससे आकस्मिक आने वाले संकटों से बचेंगे व बुरी शक्तियाँ दूर रहेंगी। यह उपाय सोने से पूर्व करें। धतूरे का पौधा पुष्प नक्षत्र में जमीन में इस तरह से दबाएं कि जड़ वाला हिस्सा ऊपर रहे। इससे प्रेत बाधा नहीं आती है एवं परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती है।
दोस्तों एक और ख़ास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर कोई इंसान बुरी शक्तियाँ से परेशान है या शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, आपको महसूस होता है जो लक्षणें बताया हूँ वह लक्षणें उनमें देखने को मिलता है, तो आप समझ जाएंगे उनके अंदर प्रेत आत्मा है या फिर तो बुरी शक्तियाँ का वास हैं। तो उसे घर के आसपास जहाँ पर भी आप हनुमान जी विराजमान किए होंगे या घर के आसपास हनुमान जी बालाजी महाराज का कहीं मंदिर हो तो आप उन्हें वहाँ पर ले जाएं। आप दरवाजे के पास ले जाते ही देखेंगे कि वह दरवाजे के पास जाना नहीं चाहेगा, अंदर घुसाएंगे तो वह घुसना नहीं चाहेगा, वह चीखने चिल्लाने लगेगा मुझे छोड़ दो मैं चले जाऊँगा। तो आप उन्हें छोड़ दें, अंदर नहीं करना है, ज़बरदस्ती अंदर नहीं हो रहा तो नहीं करना है, आप उन्हें वहीं पर छोड़ दें। वह तुरंत ही वहाँ से भागेगा और भाग करके कहीं थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाएगा तो समझ जाए कि उसके अंदर जो भी बुरी शक्तियाँ था, जो भी ऐसी प्रेत आत्मा कुछ भी था, वह तुरंत भाग चुका है। उनके बाद उन्हें घर ले आकर के हनुमान मंदिर में बैठा सकते हैं, हनुमान जी के पास बैठा सकते हैं और उन्हें हनुमान जी से अभिमंत्रित करके उन्हें एक माला पहनाएं या हनुमान जी का लॉकेट अवश्य पहनाएं। दोस्तों अगर वह नहीं करे ऐसा तो ज़बरदस्ती हनुमान जी की मूर्ति को छुआ दें। वह ऐसे छूना नहीं चाहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती छुआ दें। अगर छूने से पहले वो भागना चाहे तो भगा दें, नहीं तो उसका हनुमान जी का भी अवहेलना करेगा वो, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों किसी को हनुमान जी के पास नहीं ला सकते हैं तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कितने भी बुरी शक्तियाँ क्यों ना हो वह स्वयं ही भाग जाएगा। आपको एक काला धागा लेके जाना है हनुमान मंदिर और हनुमान जी के चरणों में उस धागा को रख देना है। इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, इनको रख दें। उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा चाहें तो 11 की जगह 21 बार भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसमें हनुमान जी का चरणों का सिंदूर लगा देना है। लगाने के बाद उनमें जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी ही गांठें उसमें लगानी है और लगाने के बाद जिस पर भी बुरी शक्तियाँ का वास है, जो बुरी शक्तियों से परेशान है, उनके गले में जाकर के इस धागा को पहना दें। वह पहले ही पहनना नहीं चाहेगा। उनका अगर किसी को डाकनी की चलनी होगा तो उनका पीठ को छूना चाहेंगे तो वह छूने भी नहीं देगा। इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। तो उन्हें ज़बरदस्ती इस माला को पहना दें। पहनना नहीं चाहेगा तो उन्हें बोल दें कि जो भी आप इन्हें छोड़ के भाग जाओ, वो भाग जाएगा। नहीं भागेगा तो ज़बरदस्ती पहना दें। जो भी बुरी शक्तियाँ होगा वह स्वयं ही उसके शरीर से निकलकर भाग जाएगा। मित्रों हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर प्रतिदिन इसे आप घर में बजाएंगे या प्ले करेंगे या सुनेंगे तब भी आपके घर से सभी प्रकार का नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही दूर हो जाएगा। मित्रों अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे और कोई भी बुरी शक्तियाँ आपको कभी भी परेशान ना कर सके तो उसके लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा वीर बजरंगबली लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।